नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन पूजन। केदारपुरी में नवनिर्मित अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव 2026 में होंगे शामिल। चंपावत कथित नाबालिग मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। जांच में दुष्कर्म की घटना को बताया गया पूरी तरह से निराधार। एसपी रेखा यादव ने प्रेस वार्ता कर साजिश का किया पर्दाफाश। जोईवाला में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर सीडीओ अभिनव शाह सख्त। पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। हर घर जल सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने पर जोर। वन गुर्जरों के पुनर्वास पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से मांगा जवाब। प्रमुख वन संरक्षक से बस्तियों की सूची को लेकर मांगी जानकारी। पहाड़ों से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। 5 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। 2-3 दिन दिखेंगे बदलते रंग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद केदारपुरी में नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके पश्चात मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचकर कैलाश उत्सव 2026 में प्रतिभाग करेंगे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद सीएम श्री सुरेंद्र सिंह वलदिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण कर खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें पुरस्कार भी वितरित करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजना की धीमी प्रगति और गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित योजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा कर हर घर जल सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मानसून से पहले सभी विकास खंडों में पेयजल गुणवत्ता जांच पूर्ण करने, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का तत्काल पुनर्गठन करने, नल जल मित्रों को योजनाओं के रखरखाव में सक्रिय भूमिका देने का भी निर्देश दिया। रामनगर नगर पालिका ने कोसी रोड स्थित चूड़ी गली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान पालिका टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई, लेकिन टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए नाली पर बने चबूतरे और स्लैब हटाए। नगर पालिका के अनुसार करीब 15 दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। पालिका ने बाकी लोगों को 2 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जी, आज जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज नगर पालिका परिषद ने आज चूड़ी गली जो हमारा कोसी रोड पर है वहाँ पर कुछ अतिक्रमण की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। पूर्व में भी हमारे द्वारा मौखिक रूप से सभी जितने भी हमारी दुकानदार हैं और उन सबको बताया गया था कि नाली के ऊपर जो बने हुए चबूतरे हैं जिससे सफाई होने में भी दिक्कत हो रही है, उनको खाली करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आज नगर पालिका के द्वारा लगभग हमारे द्वारा 15 ऐसी दुकानें हैं जिनके ऊपर के जो है चबूतरे तोड़े गए हैं और बाकियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वह 1-2 दिन में अपने चबूतरे इसमें बिल्कुल ठीक तरीके से सफाई करवा दें, अन्यथा की दशा में नगर पालिका स्वयं इस पर कार्रवाई करते हुए उनको ठीक करवा देगी। रामनगर के मालधन चौड़ क्षेत्र में युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शंकर सिंह उर्फ बंटी ने युवती को प्रेम जाल में फंसा करके शादी का झांसा दिया, शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि युवक के परिवार वालों ने युवती के साथ मारपीट, गाली गलौज की, जिससे परेशान होकर 20 वर्षीय युवती ने 26 अप्रैल की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अप्रैल की एक ये घटना है जिसमें एक तहरीर कोतवाली रामनगर में प्राप्त हुई थी। ये 20 वर्षीय एक लड़की है जिसने 26 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें उन्होंने बताया कि एक लड़का है जिसका नाम शंकर है, उसके द्वारा जो है इसको लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर इसके साथ अवैध संबंध बनाए और उसके बाद जैसी तहरीर प्राप्त हुई उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है 138/26 जो रेलिवेंट सेक्शंस है उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र में बारात निकलने से पहले रिश्तेदारी के विवाद में जमकर बवाल हो गया। वहीं गांव में दूल्हे मुन्नालाल और उसके बड़े भाई जगदेव के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया। आरोप है कि अंबर राजपूत अपने 12 से 15 साथियों के साथ पहुंचा और गाली गलौज करते हुए दोनों भाइयों की पिटाई की। घटना में घायल दोनों को इलाज के लिए सीएचसी राठ भेजा गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में मीडिया व सोशल मीडिया में सुर्खी बना चंपावत नाबालिग गैंगरेप मामले का आज चंपावत पुलिस ने खुलासा किया। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस के द्वारा सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे थे। आज गुरुवार एसपी चंपावत रेखा यादव ने प्रेस वार्ता कर इसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए बताया कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की दुष्कर्म की कोई भी घटना नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कमल रावत के द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर यह नाटक रचा गया। एसपी चंपावत ने बताया नाबालिग को उसके पिता का इलाज करवाने का लालच देकर साजिश में शामिल किया गया था। जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, CCTV फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के उसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंडओवर किया है। पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंख में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। रुड़की के नारसन ब्लॉक से गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बुक्कनपुर, जैनपुर, झंझेड़ी, गाधारोना के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय को अलग अलग शिकायती पत्र सौंपे, जिसको लेकर आला अधिकारियों ने नारसन खंड विकास अधिकारी पवन सैनी से आख्या मांगी थी और उसी के तहत खंड विकास अधिकारी ने सभी मामलों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। वहीं इस मामले को लेकर तीनों गांव के ग्राम प्रधानों और सचिवों में हड़कंप बचा हुआ है। सामान्य निरीक्षण के लिए दिए गए थे, परंतु किसी कारण पता नहीं किसी कैसा हुआ, तो ये हमने एक जो इस समय वर्तमान में जी राम योजना लॉन्च होने वाली है, भारत सरकार की सर्वप्रथम योजना जो मनरेगा को बंद करके उसके बाद जी राम जी चलाई जाएगी, उसके संबंध में गाँव से ये फीडबैक लेना था कि इस गाँव में किस प्रकार के काम हो सकते हैं और पहले किस प्रकार काम होते थे। इस करके गाँव का निरीक्षण लिखा गया था कि गाँव का निरीक्षण करके और इसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जेई को रखा था हमने, ईडू पंचायत और पंचायत के काम ईडू पंचायत देखते हैं, तो उनको ये करके दिखा था कि पिछले काम किस प्रकार होते थे और अगर हम जो काम करेंगे जी राम जी योजना में, भारत सरकार की प्रसिद्ध योजना लॉन्च होने वाली है जुलाई में, तो उस करके ये हमने चिट्ठी जारी करी।
नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी उस्मान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई 5 मई 2026 को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्र की खंडपीठ के समक्ष हुई, जहां याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा। कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई उचित आधार नहीं। इसके साथ ही सभी लंबित आवेदन भी स्वतः निस्तारित माने गए। अब हाईकोर्ट के आदेश प्रभावी रहेंगे और आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों के खतों और गोठों में रहने वाले वन गुर्जरों के पुनर्वास वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रमुख वन संरक्षक से पूछा कि क्या वन अधिकारी नियमावली के तहत उन बस्तियों की सूची जारी की गई है जहां कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी है। यह मामला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में करीब 5 से 6 लाख लोग वन क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन अब तक उन्हें वन अधिकार कानून 2006 का लाभ नहीं मिल पाया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में एक नया सदस्य शामिल हुआ है। अब यहां आने वाले लोग हिमालयी काले भालू को भी देख सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चिड़ियाघर में एक नया सदस्य शामिल हुआ है। अब यहां आने वाले लोग हिमालयी काले भालू को भी देख सकेंगे। भालू के लिए बनाए गए नए बाड़े का उद्घाटन बुधवार को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इसे अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये पालतू भालू रहा है जो चकरौता में किसी व्यक्ति के द्वारा पाला गया, तो उसके बाद इसको यहाँ लाया गया और आज इसको इस जू को समर्पित किया गया है, जिससे आम आदमी इसको देख सकें। जिससे आपने देखा देखिए इतने वाइल्ड लाइफ लवर हैं लोग। जब यहाँ पर हम लोगों ने टाइगर पिछली बार यहाँ पर रिलीज किए, तो टाइगर के बाद 1.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से भालू के आने के बाद मुझे लगता है कि और वृद्धि होगी और लोगों का और ज़्यादा जू में आकर के वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो प्यार है, जो उनकी ललक है, उसके कारण यहाँ पर और ज़्यादा रेवेन्यू में वृद्धि होगी और दर्शकों में आने वाले यात्रियों में वृद्धि होगी। 25 हेक्टेयर में फैला देहरादून चिड़ियाघर अलग अलग तरह के जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों का घर है। अधिकारियों को उम्मीद है कि हिमालयी काले भालू को देखने के लिए लोगों की तादाद लगातार बढ़ेगी और इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डोईवाला में ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान डोईवाला कोतवाली पुलिस ने टोगिया तिराहा दूधली रोड पर मुखबिर की सूचना पर काकू उप जोन निवासी केशवपुरी बस्ती को पकड़ा। आरोपी के पास से 7.28 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत और स्थानीय स्तर पर खरीद फरोख्त कर मुनाफा कमाने की बात स्वीकार की। साथ ही उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।